एंड वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। अवार्ड्स को रियलिटी शो कहने वाले साजिद खान की रियलिटी दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। दिखाएंगे रेडियो मिर्ची अवार्ड्स के स्टार स्टडेड शाम की एक्सक्लूसिव कवरेज। बताएंगे कैसे सलमान खान की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जूम ने आपको हाल ही में दिखाया था कैसे फिल्म हिम्मत वाला के डायरेक्टर साजिद खान और अजय देवगन ने अवार्ड शोज की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया था, लेकिन कल ये दोनों स्टार्स खुद एक अवार्ड सेरेमनी पर अपनी फिल्म को प्रमोट करते नजर आए। आप भी देखिए। एक अवार्ड्स नाइट में स्पॉट किए गए साजिद खान और अजय देवगन, और दोनों का यहां कैप्चर हो जाना बन गया है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी न्यूज। और इसकी वजह कुछ और नहीं, इन दोनों स्टार्स के कहे हुए बोल वचन हैं। साजिद खान को इस मूवी के लिए अवार्ड मिल गया तो जाएंगे ना स्टेज में? नहीं जाऊंगा। मैं तो आज तक नहीं गया, कितनी बार नॉमिनेट हुआ। कल तक जो अवार्ड्स में ना जाने की खाते जा रहे थे कसम, उन्हीं का यूं एक बड़ी अवार्ड्स नाइट में नजर आना कई सवाल तो जरूर उठाता है। जवाब में अगर आपको भी साजिद के किसी नए पब्लिसिटी गिमिक की बू आ रही है तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि इन दोनों स्टार्स ने जब पिछले दिनों अवार्ड्स की धज्जियां उड़ाना शुरू किया था, जूम ने तभी साजिद और अजय की हिम्मत की दाद देकर इशारा कर दिया था कि अवार्ड्स की ये धुलाई लगता है बेवजह बिल्कुल नहीं है। 99% अवार्ड्स पे they are reality shows. I think awards are reality shows. वो reality shows है और मनोरंजन होता है पब्लिक का घर पे बैठ के। I don't think अभी पब्लिक को ये पड़ी है कि कौन क्या जीतने वाला है। अब पब्लिक को यही पड़ी है कि अगला कौन नाचने वाला है। इसीलिए जब साजिद और अजय हमें मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में नजर आए तो एक पल के लिए हमें भी लगा कि कहीं ये अपीयरेंस साजिद की कोई नई शरारत तो नहीं। इसीलिए हमने इन्हें अवार्ड्स में ना जाने की कसम याद दिला दी। आप अवार्ड फंक्शन जाते नहीं है हमेशा, और यहाँ पर आना तो सिर्फ हिम्मत की बात थी कि अवार्ड नहीं, हिम्मत वाला और रेडियो मिर्ची, बिकॉज रेडियो मिर्ची के साथ हमारा बहुत पुराना एसोसिएशन है, और ये अवार्ड्स उन लोगों के लिए हैं जो बेसिकली बिहाइंड द कैमरा रहते हैं और बिहाइंड द सीन्स रहते हैं और जो फिल्म को सपोर्ट करते हैं और जिनको उतना ही क्रेडिट मिलना चाहिए एक हिट का जो हमको मिलता है। इसीलिए अजय उन सभी को क्रेडिट दिलाने आए हैं जिन्हें क्रेडिट नहीं मिल पाता, और शायद उनकी कोई और तमन्ना नहीं है। हाँ, साजिद की एक तमन्ना उनके साथ थी और वो थी उनकी हीरोइन तमन्ना भाटिया। और वाकई इस इवेंट पर साजिद ने काफी कम बोला और अजय को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया। हिम्मत वाला के म्यूजिक के बारे में बताइए। आपको कैसा लगा? मतलब 80s का म्यूजिक है। दो गाने ताकि नैनो में सपना रिवैम्प किए हैं, सभी को री रिकॉर्ड किए विद एन ऑर्केस्ट्रा, और बाकी 3 गाने नए हैं। उसमें से मेरा फेवरेट एक है बम्पेलात इज अ सॉन्ग फॉर किड्स। You'll see Ajay and 50 the other kids. 2 songs are also fantastic. I think the music will be loved by everyone. अब साजिद ने अजय को ज्यादा बोलने का मौका दिया या फिर अजय ने ही साजिद को ज्यादा बोलने नहीं दिया, ये तो आप खुद ही समझ गए होंगे। पर यहाँ इतना बताना बेहद जरूरी है कि मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स में बिग बी पूरी तरह छाए रहे। उनके सॉन्ग्स और खुद बिग बी को भी यहाँ फेलिसिटेट किया गया था। और जब अमिताभ बच्चन का जिक्र निकला तो बात निकल पड़ी उनकी अपकमिंग फिल्म सत्याग्रह की, जिसमें अजय बिग बी के साथ नजर आएंगे। और जब मीडिया ने अजय से रिक्वेस्ट की सत्याग्रह पर बात करने की तो अजय ने बात टाल दी। We were working with him in Satyagraha again and वेल, सत्याग्रह पर अजय क्यों बात नहीं कर रहे हैं ये तो नहीं पता, लेकिन मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के मौके पर साजिद और अजय ने जितनी बात हिम्मत वाला को लेकर की है, उससे तो साफ है कि एक अवार्ड्स नाइट में पिक्चर प्रमोट करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। साजिद ने लगा डाली हिम्मत वाला के म्यूजिक और डांस की पूरी नुमाइश। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये नहीं डांस कर सकते? इसलिए पिक्चर का टाइटल हिम्मत वाला इसलिए है क्योंकि अजय देवगन उसमें डांस करवा रहा है और साजिद ने डांस करवाया है। रही बात कौन किसको नचा रहा है ये जानने की, तो बता दें कि जूम आपको पहले ही बता चुका है कि साजिद और अजय ने अवार्ड्स नाइट में उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स को बॉयकॉट करने का मुद्दा
इसीलिए उठाया है कि साल की ज्यादातर बड़ी अवार्ड्स नाइट हो चुकी हैं और अब टेलीकास्ट हो रही हैं। ऐसे में ये मुद्दा ऑडियंसेस के बीच वैसे ही गर्म है और ये तो आप जानते ही हैं कि साजिद ऑडियंसेस की नब्ज पहचानते हैं। I will never make a flop film in my entire life. You know why? Because मैं अपनी फिल्में कभी भी अवार्ड फंक्शंस और क्रिटिक्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं टिकट बाइंग ऑडियंस के लिए बनाता हूँ जो थिएटर में जाके बाहर निकल के बोलते हैं मजा आ गया। वैसे अवार्ड्स की इतनी बजाने के बावजूद मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर साजिद को देखकर भी ऑडियंसेस काफी एंजॉय कर रही होगी, क्योंकि अपनी ही बात से पलटने का इतना इनोवेटिव फिल्म प्रमोशन का फंडा तो एंटरटेनिंग होगा ही ना। साजिद खान को इस मूवी के लिए अवार्ड मिल गया तो जाएंगे ना स्टेज में? नहीं जाऊँगा। मैं तो आज तक नहीं गया, कितनी बार नॉमिनेट हुआ। वेल, अब इस अवार्ड्स का कवरेज टेलीविजन पर देखकर साजिद और अजय इतना जरूर सोचेंगे कि ये कहाँ आ गए हम तुम हिम्मत वाला को प्रमोट करते करते। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। रिसेंटली बॉलीवुड स्टार्स बन ठन कर पहुंचे एक स्पेशल अवार्ड सेरेमनी को सेलिब्रेट करने। कौन सी थी ये अवार्ड सेरेमनी और कौन कौन से सेलेब्स यहां आए नजर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड स्टार्स का भी है यही फंडा। इवेंट कोई भी हो, हमारे स्टार्स नजर आते हैं सजे धजे हुए। और ऐसे में अगर मौका हो स्टाइल अवार्ड्स का तो यहाँ स्टार्स का सज धज कर पहुँचना लाजमी भी है। कल मुंबई में ऑर्गेनाइज हुए स्टाइल अवार्ड्स, जहाँ बॉलीवुड के मोस्ट स्टाइलिश पर्सनालिटीज को अवार्ड दिए गए और यहाँ जूम ने खुद सेलिब्रिटीज से जानने की कोशिश की कि उनके अकॉर्डिंग कौन है बॉलीवुड का मोस्ट स्टाइलिश आइकॉन। सबसे पहले हमने यहाँ खुद मोस्ट स्टाइलिश यंगेस्ट आइकॉन सोनम कपूर से जानने की कोशिश की कि उनके अकॉर्डिंग कौन है बॉलीवुड मोस्ट स्टाइलिश आइकॉन। देखा जाए तो आई थिंक जो भी यस्टरईयर की हीरोइंस हैं, नूतन, साधना, वहीदा रहमान, मीना कुमारी, आई थिंक वेल, सोनम ने तो यहाँ यस्टरईयर्स एक्ट्रेसेस को मोस्ट स्टाइलिश आइकॉन चुना, लेकिन इस इवेंट पर एक ऐसी एक्ट्रेस भी मौजूद थी जिनके अकॉर्डिंग सोनम है बॉलीवुड की मोस्ट स्टाइलिश आइकॉन। Sonam Kapoor, for sure. She dares to be different, and I just admire that about her. जी हाँ, जैकी का मानना है सोनम कपूर उनके लिए है स्टाइलिश आइकॉन। साथ ही इस इवेंट पर जैकलीन ने हमें बताया बॉलीवुड की एक फेक स्टाइल भी है जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। This, always diplomatic, always smiling, always happy. वैसे जैकी ही नहीं, इस इवेंट पर अपने यूजुअल साड़ी अवतार में पहुंची विद्या बालन ने भी बताया उन्हें कौन सा फेक बॉलीवुड स्टाइल नहीं है पसंद। फेक स्टाइल तो मैं सिर्फ वेल विद्या, वी होप आप खुद इस फेक स्टाइल को फॉलो ना करती हो। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर बिग बी और जूनियर बी दोनों साथ नजर आए। यहाँ बिग बी ने जहाँ यंग स्टार्स को मोस्ट स्टाइलिश माना, वहीं जूनियर बी को अपने डैड ही लगते हैं मोस्ट स्टाइलिश। ये जितने भी नौजवान पीढ़ी है सब के सब बहुत ही सुंदर लगते हैं और मैं उन सबको ऐसा मानता हूँ कि उनका अपना एक अलग स्टाइल है और बड़ी सराहना करता हूँ मैं उनकी, खासतौर से जितने भी लीडिंग लेडीज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं। मेरे जो स्टाइल आइकॉन थे वो भी यहाँ से निकल गए हैं, तो मैं शायद उनके पीछे भागना चाहूँगा, लेकिन आई थिंक दैट फॉर श्योर। वेल, आप ही नहीं अभिषेक, बॉलीवुड के कई एक्टर्स के अकॉर्डिंग बिग बी है मोस्ट स्टाइलिश आइकॉन। वैसे यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जब अभिषेक से कुछ रिपोर्टर्स ने जानने की कोशिश की कि क्या वो अपनी डैड की फिल्म 2 और 2 5 की रीमेक में काम कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा रहा उनका रिएक्शन। Am I? Am I? That's good. That's nice to know. वेल, अभिषेक ने तो फिलहाल के लिए इन रूमर्स को सिरे से खारिज कर दिया है। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर हमें यस्टरईयर दीवा जीनत अमान भी नजर आई, जिन्होंने यहाँ खुद की शादी को लेकर चली आ रही रिपोर्ट्स पर बात की। There's really no truth to the matter. I'm very much living with my kids. I'm very much single. वेल, जीनत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो अभी भी सिंगल हैं और अपने बच्चों के साथ रह रही हैं। वी होप अब जीनत के इस बयान के बाद सब कुछ क्लियर हो गया है। मूविंग ऑन, इस इवेंट पर काफी समय बाद एक्टर शाहिद कपूर मीडिया से इंटरैक्ट करते हुए नजर आए और उन्होंने अपनी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के बारे में बात की। मेरी शूटिंग चल रही है फटा पोस्टर निकला हीरो की। 23 अगस्त को आई थिंक उन्होंने रिलीज डेट फिक्स की है। आई थिंक 75-80% फिल्म कंप्लीट हो चुकी है और बहुत मज़ा आ रहा है काम करने में। इट्स फन फिल्म, इट्स वेरी
मसालेदार फिल्म है, उसके अंदर काफ़ी कॉमेडी है जो मैं पहली बार कर रहा हूँ, काफ़ी एक्शन है जो मैं पहली बार कर रहा हूँ. सो आई मीन वंस द प्रोमोज कम देन पीपल विल सी इट फॉर देमसेल्व्स. वेल शाहिद, आपके फैंस भी आपको इस कॉमिक अवतार में देखने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. शाहिद कपूर के बाद यहाँ नजर आए एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर, जो इस बात से सबसे ज्यादा खुश दिखे कि उनकी डॉटर को इतनी यंग एज में स्टाइल आइकॉन माना जाने लगा है. मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आज के ज़माने में और एंड आजकल का जो पूरा दौर चल रहा है, बहुत बड़ी बात है कि एक नॉट बिकॉज क्योंकि वो सोनम है या मेरी बेटी है, मगर एक इतने कम समय में अगर आप उसको स्टाइल आइकॉन कहते हैं और स्टाइल दीवा कहते हैं तो बहुत बड़ी बात है. ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है. वेल अनिल जी, सोनम भले ही एज एन एक्टर अब तक खुद को साबित नहीं कर पाई हो, लेकिन बॉलीवुड की स्टाइल आइकॉन तो वो बन ही चुकी हैं. मूविंग ऑन, इस इवेंट पर हमें नजर आए खिलाड़ी अक्षय कुमार भी, जिन्होंने अपनी वाइफ को ही बता दिया द मोस्ट स्टाइलिश आइकॉन. My wife is my style icon. I trust her judgment and I follow whatever she says. Well, अक्षय, ट्विंकल आपके इस बयान को सुनकर काफी खुश हो जाएंगे. अक्षय के अलावा और भी कई बॉलीवुड स्टार्स इस अवार्ड सेरेमनी में शामिल होने पहुंचे, जिनमें शामिल थे इमरान खान, रोहित शेट्टी, शिल्पा शेट्टी, चित्रांगदा सिंह और अदिति राव हैदरी. तो कुछ इस तरह से ये इवेंट रहा क्वाइट हैपनिंग और ग्लैमरस. फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई. बॉलीवुड की एक और बिग अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर सितारों ने दिखाया अपना जलवा. इस अवार्ड नाइट की टॉप हाइलाइट्स की फुल डिटेल्स देखिए इन आवर नेक्स्ट स्टोरी. कल मुंबई में बहुत ही ग्रैंड तरीके से हुआ मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स और इसी ग्रैंड इवेंट पर पहुंचे बॉलीवुड स्टार्स. बिग बी को यहाँ कई सिंगर्स ने मिलकर एक स्पेशल ट्रिब्यूट दिया और स्पेशल अवार्ड मिलने के बाद बिग बी ने मीडिया के जरिए उन सभी सिंगर्स को अपना शुक्रिया अदा किया. जी, ये रेडियो मिर्ची की तरफ से एक पुरस्कार है. बहुत सारे जो पुराने गाने उनको अभी इन्होंने स्वयं आकर के बहुत सारे अच्छे गायकों ने गाया मेरे सम्मान में. मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा. कई जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, संगीत निर्देशक, उन सबको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ. Moving on, यहाँ आई शिल्पा शेट्टी with a very fit avatar, and we must say she was looking very hot and gorgeous in her fitted attire. वहीं जब शिल्पा से मजाकिया अंदाज में पूछा गया कि क्या अब वो कभी गाना गाएंगे, तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल नहीं, मुझे लोगों को डराने का कोई शौक नहीं है. That was funny yet a true reply, शिल्पा. वहीं शिल्पा से पूछा कि उनका वैलेंटाइंस डे प्लान क्या है, तो इसका भी उन्होंने दिया स्मार्ट आंसर. कुछ नहीं, ये सारी चीजें मेरे हस्बैंड प्लान करते हैं, मैं नहीं करती, मैं सिर्फ अटेंड करती हूँ. चलिए, we just hope कि आप भले प्लान न करें, पर आपके एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतरे आपके हस्बैंड. यहाँ कंट्रोवर्शियल मिका सिंह भी दिखे, जिनसे पूछा गया सवाल उनके एयरपोर्ट डिटेन कंट्रोवर्सी पर, और बड़े ही बोल्ड अंदाज में मिका ने दिया जवाब. मैं कभी फंसता नहीं हूँ क्योंकि मिका सिंह को पकड़ना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है. चलिए, आपको पकड़ना इजी है, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए पूछा हमने मिका से सवाल ऑन हिज परफॉर्मेंस विद हिमेश रेशमिया. हिमेश के साथ मेरा नाक से नाक लड़ने वाला है. And even Himesh seemed to be quite excited to perform with Mika on stage. जी हाँ, आज नाक की जुगलबंदी है मेरे और मिका के बीच में, तो परफॉर्म करने में मज़ा आएगा क्योंकि इस साल 25 गाने उसके हिट है और 25 मेरे, तो सारे गानों की एक मेडली कर रहे हैं, तो विल बी फन परफॉर्मिंग. दूसरे स्टार्स की बात करें तो यहाँ मौजूद थे जावेद अख्तर, आशा भोसले, रमेश सिप्पी, जायद खान, यामी गौतम, ईशा गुप्ता, समीरा रेड्डी, अदिति राव हैदरी एंड मेनी मोर अदर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज. और इसी तरह द स्पेशल इवनिंग केम टू अ वंडरफुल एंड. फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. रिसेंटली बांद्रा के मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 सेक्शन 2 के तहत केस चलाने का आदेश दिया था और अब जाकर मीडिया को इस जजमेंट की कॉपी हाथ लगी है. कोर्ट के इस जजमेंट की पूरी डिटेल्स देखिए इन आवर नेक्स्ट स्टोरी.
सलमान खान के केस के लिए आ रही है एक और बुरी खबर। पिछले कुछ महीनों से अपने कोर्ट केसेस में हो रही डेवलपमेंट से परेशान सलमान खान को लगा है एक और जोर का झटका। लास्ट वीक बांद्रा के एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 सेक्शन 2 के तहत मामला चलाने का ऑर्डर दिया था और अब जाकर इस जजमेंट की पूरी कॉपी मीडिया को अवेलेबल कराई गई है, जिसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 304 सेक्शन 2 के तहत मामला चलाने की वजहों का खुलासा किया है। कोर्ट के इस ऑर्डर में कहा गया है कि सलमान खान को उनके पुलिस बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल ने इस एक्सीडेंट से थोड़ी देर पहले ही वार्न किया था कि अगर वो 90 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन सलमान ने अपने पुलिस बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल की बात नहीं मानी और ये एक्सीडेंट हुआ। इससे एक बात तो साफ है कि सलमान को पता था कि तेज गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है और यही वजह है कि उन पर कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगने चाहिए। साथ ही कोर्ट का कहना है कि सलमान जिस वक्त गाड़ी चला रहे थे वो नशे में थे, जिसका प्रूफ अदालत के पास मौजूद है। अदालत ने इन्हीं प्रूफ्स को मद्देनजर रखते हुए सलमान के खिलाफ 304 सेक्शन 2 के तहत मामला चलाने का आदेश दिया और अब सलमान के वकील इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हाई कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले को बरकरार रखता है या इस मामले में सलमान खान को मिलती है राहत। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कटरीना कैफ के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर। अगर आप सभी को फिल्म एक था टाइगर में कटरीना के एक्शन सीक्वेंसेस पसंद आए थे तो जरा दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अपनी एक अपकमिंग फिल्म में कटरीना इससे भी ज्यादा खतरनाक और डेडली सीक्वेंसेस करने वाली हैं। कौन सी है कटरीना की वो फिल्म? लेट्स फाइंड आउट। कटरीना कैफ ने एक था टाइगर में काफी स्टंट्स किए थे। कहती तो थी कि सारे स्टंट्स उन्होंने ही किए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उनके बॉडी डबल ने किए थे। लेकिन अब सूत्रों की माने तो कटरीना ने अपने एक्शन गर्ल के इमेज को बहुत सीरियसली ले लिया है। नाइट एंड डे के ऑफिशियल रीमेक यानी बैंग बैंग में कटरीना कैफ कैमरन डियज का रोल अदा कर रही हैं और इसके लिए कटरीना कैफ को काफी डेयरडेविल स्टंट्स करने पड़ेंगे। अब कटरीना ने हाँ तो कर दी, लेकिन कटरीना को बाइक स्टंट्स करने पड़ेंगे ये शायद उन्हें पता नहीं था। लेकिन कटरीना इज टेकिंग एक्शन वन नॉच अप। जी हाँ, वो बाइक स्टंट्स तो करेंगी ही और ट्रेनिंग लेंगी हॉलीवुड एक्शन डायरेक्टर कॉनराड पैल्मसानो से। ये वही एक्शन डायरेक्टर हैं जिन्होंने हॉलीवुड की बड़ी फिल्में जैसे ट्रांसफॉर्मर और रश आवर में भी एक्शन सीक्वेंसेस डायरेक्ट किए हैं। कटरीना कैफ तो इस ट्रेनिंग में जुट चुकी हैं, लेकिन बाइक स्टंट्स करते देख कटरीना के फैंस को तो बड़ा मजा आएगा। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में कटरीना ने बाइक चलाई थी, एक था टाइगर में स्टंट्स किए थे, लेकिन अब बाइक स्टंट्स करके कटरीना कैफ अपना स्टैंडर्ड हर फिल्म के साथ बढ़ाए जा रही हैं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। दीपिका पादुकोण के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि दीपिका अपने फैंस से इंटरैक्ट करने के लिए लगभग हर पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का हिस्सा बनने जा रही हैं। आप भी देखिए कहां आप फॉलो कर सकते हैं दीपिका को। अपने फैंस के लिए अब दीपिका और भी ज्यादा हो गई है अवेलेबल। वैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू दीपिका रहना चाहती है अपने फैंस के करीब। ट्विटर इज समथिंग शी हैज ऑलरेडी बीन अ पार्ट ऑफ, एंड नाउ दीपिका जॉइन्स फेसबुक वेयर शी क्रिएटेड अ फैन पेज फॉर ऑल हर लवली फैंस। दीपिका का ये फैन पेज कल क्रिएट किया गया है एंड वी आर श्योर दीपिका वुड शेयर हर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ ओवर देयर। टेक अ ग्लिम्प्स ऑफ दीपिका's फैन पेज जहां उन्होंने अपने बचपन के पिक्स शेयर किए हैं। चलिए अपने इस सोशल पेज के जरिए ही दीपिका उनके फैन से बातचीत जरूर करती नजर आएंगे और साथ ही साथ दीपिका की हर एक अपडेट हम भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वॉचिंग ज़ूम, इंडियाज़ नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।